हेलो दोस्तों, बीएड प्रेस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बीएड प्रेस परीक्षा के एग्ज़ाम से संबंधित मैं सामान्य ज्ञान से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान से संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी किनारा है उसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हर एग्जाम में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बीएड प्रीवियस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। और बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का। बिहू है, बिछुआ है, ये सब क्या असम के हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में कागज का आविष्कार किया गया। तो चीन में कागज का पहली बार आविष्कार किया गया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी क्या होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। क्योंकि त्यौहार से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? पंजाब के। पंजाब में गिद्धा, भांगड़ा और एक होता है डांडिया। डांडी मतलब क्या होती? ये भी क्या है? पंजाब का। ये टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बियर्ड ने क्या किया? टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से ही बन जाएंगे। तो अच्छे से देख लीजिए, स्किप ना करिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? अमृतसर में। मतलब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया। मतलब सबसे पहले शहीद हुए थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ से संबंधित थी? ये कानपुर से संबंधित थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। तो मूल शंकर
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वेदों की और लौटों नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो भारत का ये पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। तो पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, क्योंकि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहीं पर क्या हवा महल है। सिख धर्म का संस्थापक किस 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 सिख को गुरु माना जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में उन्हें याद किया जाता है। लौह पुरुष किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को महापुरुष को नेताजी किस महापुरुष को कहा? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य। इनको क्या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने। ये अर्थशास्त्र क्या इकोनॉमिक्स नहीं है क्या? राजनीतिक से संबंधित ये पुस्तक का नाम है, जो राजनीति से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली। अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस का किस दिन को मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश सूर्योदय का देश कौन से देश को कहा जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस चीज़ को मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे मनाया जाता है। और सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम कहाँ का है? तमिलनाडु का। दिल्ली राज्य की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे दिल्ली से पहले क्या कोलकाता थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह सूर्य का तारा, भोर का तारा, जो भी नए नाम से पुकारे जाते हैं उनको वो क्या होते हैं? सब शुक्र हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था, जो 50 क्वेश्चन है। अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।